दोस्तों ये ज़िंदगी जो है वो सहयोग और सहानुभूति पे ही टिकी हुई है। आज हर व्यक्ति के अंदर ये दो चीज़ है जिसके कारण एक परस्पर समन्वय लोगों के बीच में, एक दूसरे के बीच में संबंध चीज़ों के बदौलत ही आज एक समन्वय बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। कहें तो आज एक हमारे ऐसे भाई जो अभी के समय में बेरोजगार हैं, तो उनके लिए मैं सहयोग करने के लिए पहुंच गया हूं बिहार की राजधानी पटना। और इस वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आरसीटी का, उनको पटना आरसीटी का नहीं पता चल पाता है एड्रेस। तो आज कंप्लीट आज हम रोड पे खड़े होकर ये वीडियो बना रहे हैं। आज की वीडियो में हम आरसीटी के ऊपर ही पूरी चर्चा करेंगे और साथ ही मैं बता दूँ कि यहाँ 50 से ऊपर तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसमें बकरी पालन यानी गॉट फार्मिंग हो गया, बी फार्मिंग हो गया यानी मधुमक्खी पालन हो गया, ब्यूटिशियन का कोर्स होता है, जो उपकरण है उसको कैसे बनाए उसका यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है, डेयरी फार्मिंग का, पोल्ट्री का, ऐसे बहुत तरह के कोर्स जो हैं वो आरसीटी में मिलते हैं। आज उसी पे ये आधारित पूरी वीडियो रहने वाली है। और सबसे पहले मैं एड्रेस बता दूं कि ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हमारा बेली रोड का दूसरा वाला फ्लाईओवर है, जहां पे आप पाटलिपुत्रा जंक्शन के लिए उतरते हैं। तो आपको बस पाटलिपुत्रा उस तरफ है, उसके बाद जो दूसरा स्टॉप है यहाँ पे उतरना है। और इससे जो ये आप सामने देख रहे हैं ये दीघा एम्स एलिवेटेड रोड है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये जो नीचे वाली रोड जो खगौल की तरफ गई हुई है, इस पे आपको उतरना है और जस्ट एक बांस आपको वहाँ से आना है। एक बांस आप जब आएंगे तो आपको एनजीआर पब्लिक स्कूल, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं एनजीआर पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है, इस कैंपस में आना है। यहाँ देख रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान लिखा हुआ है। रोड पे ही बोर्ड लगा हुआ है, छोटा सा बोर्ड है, लेकिन फिर भी कई बार हमारे भाई यहाँ आते और वो सीधे क्या होता है कि वो दानापुर स्टेशन की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ नहीं आना है, यहाँ आकर देखना है। और ये जो एनजीआर पब्लिक स्कूल है इसको ध्यान में रखना है। साथ ही पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का जो बोर्ड लगा हुआ है उससे आपको नीचे की तरफ आ जाना है। का मतलब है कि एनजीआर पब्लिक स्कूल का जो कैंपस है उसको उसी कैंपस में आपको आना है नीचे की तरफ। ये जो आप देख रहे हैं जैसे ये आना है और सामने बिल्कुल एनजीआर पब्लिक स्कूल है, उसी का ये पूरा कैंपस है। इसी में जब आएंगे, थोड़ा सा भी बरसात के कारण यहाँ पानी जमा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं। और ये बस आते ही आपको सीधे ये हमारा जो पंजाब नेशनल बैंक का जो आरसीटी है, पटना आरसीटी, वो आपका ऑफिस आ जाएगा। तो आज दोस्तों इसी पे आधारित पूरी वीडियो रहने वाली है। अभी दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे गॉट फार्मिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, उस पर अभी हम बात करेंगे। जो यहाँ ट्रेनिंग आए हैं उनसे भी कुछ फीडबैक लेंगे कि कैसा क्या व्यवस्था है। साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ से मैं 3 वर्ष पहले ट्रेनिंग ले चुका हूँ, बैच नंबर 315 था और मैं यहीं से बकरी पालन की ट्रेनिंग लिया हूँ, इसलिए यहाँ के बारे में मुझे ज़्यादा पता है। राजकुमार सर हैं, अभी यहाँ के नए डायरेक्टर साहब आए हैं, पहले अयूब सर थे, और साथ ही किरण मैम हैं, इंद्रजीत सर हैं। सब लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं जो हमारे ऐसे भाई आते हैं तो वहाँ। तो पहले हम सबसे पहले फीडबैक लेंगे और साथ में उसके बाद हम यहाँ के जो फैकल्टी हैं राजकुमार सर, उनसे इंटरव्यू लेंगे और साथ ही जानेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं और कैसे यहाँ एडमिशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा एक आगे गेट है और एक ये बीच वाला गेट है। तो बीच वाले गेट से अभी हम क्लास नंबर 2 में इन करेंगे और यहाँ जो बकरी पालन का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है वो अभी चल रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि उमेश सर अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं। सर सबसे पहले नमस्कार सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है आरसीटी पटना में। दोस्तों अभी आज 18 तारीख को ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चला था और आज 6ठा दिन है। तो अभी हम सबसे पहले सर को ना डिस्टर्ब करते हुए सबसे पहले यहाँ जो हमारे जो ट्रेनिंग आए हैं उनसे फीडबैक लेंगे कि क्या कुछ इतने दिनों में सीखा है, क्या यहाँ व्यवस्था है, क्या क्या सुविधाएं मिली है, तमाम तरह की भी जानकारी एक एक करके आपको देंगे। पहले सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। स्वागत है, थैंक यू। अपना नाम और पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार, लोग सोनू के नाम से जानते हैं। मैं फतुहा सोनारू का रहने वाला हूँ। क्या कुछ इतने दिनों में यहाँ सीखा, क्या क्या ट्रेनिंग जो बकरी पालन में ट्रेनिंग यहाँ चल रहा है, क्या कुछ इतने दिनों में सीखा है वो बताइए। पहले तो जो बकरी पालना चाहते हैं वो बकरी पालने से पहले ट्रेनिंग जरूर ले लें। बकरी पालन के प्रशिक्षण के दौरान हमने बाड़े का निर्माण से लेकर के अभी बकरियों के बारे में जितना भी बीमारी है उनके बारे में सीख रहा हूँ। बाड़े का निर्माण कैसे होता है, प्रसव की तैयारी और आने वाले समस्या, बकरी पालन में आने वाले समस्या के दौरान जितना भी बीमारी होता है उसके बारे में भी बताया जा रहा है।
पशु को किस तरह का आहार देना चाहिए, कैसे चारा खिलाना चाहिए, कौन से मौसम में कौन सा चारा ज़्यादा बेहतर होता है, ये सब के बारे में हमें बताया जा रहा है। क्या क्या सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं वो बताइए। यहाँ हमें सुबह नाश्ते मिलते हैं, चाय मिलते हैं, दोपहर का भोजन मिलता है और दूर से आने वाले साथियों लोगों के लिए यहाँ रहने का भी व्यवस्था है। बहुत सारे लोग जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से आपको देख रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि यहाँ जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो भी सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं, एक बेहतर सुविधा यहाँ आपको मिल रही है, आप सभी को मिल रही है, तो क्या किसी तरह का शुल्क भी यहाँ लिया गया है? नहीं, यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है, यहाँ एक पैसा भी नहीं लगता है। जो भी है हमारे आरसीटी की तरफ से खर्चा किया जा रहा है, हम बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर शिक्षण ले रहे हैं। यहाँ जो एडमिशन आप लिए तो क्या डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगा? यहाँ हमारे डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड लगा है और राशन कार्ड का फोटोकॉपी जेरोक्स लिए हैं। यहाँ जो है कॉपी वगैरह मिलता है, उसके साथ मिली मिलता है। आपका मिली कहाँ है? मिली हम लोग हमें एक बुक यहाँ मिला है, कॉपी मिला है, पेन भी मिला है, ये वर्दी टोपी यहीं का ड्रेस कोड हम लोग को दिया गया है। ये जो मिली मिला है, इसका क्या काम रहता है? इसका मिली का काम ये है कि पिछले दिन हमें जो भी पढ़ाया गया है उसका संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा मैं विवरण करके बताना होता है। जो भी नहीं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको लगी हैं उसको लिखना होता है। हाँ जी, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ बताए जाते हैं उसको हम अपने तरीके से लिखते हैं। तो इसमें लिखते हैं आप? जी, लिखे हैं अभी हर रोज़ का यहाँ रूटीन है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये मिली होता है, और जो आपको बताया गया है एक दिन पहले, जो भी आपको महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी लगी हैं, जो पंक्तियां आपको लगी कि लिखना चाहिए, तो उसमें आपको इसमें फीडअप करना पड़ता है, और ताकि आप भविष्य में जब ये आपके पास रहता है और किसी तरह की समस्या आती है तो उसको आप फ़ौरन तौर पे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। अभी और बहुत सारे लोग जो आए हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। लगभग 30 का बैच है यहाँ। अभी एक मैडम भी हैं, उनसे भी जानते हैं। मैम, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। यहाँ बकरी पालन के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आप ले रहे हैं, क्या क्या इतने दिनों में क्या कुछ सीखा? बहुत कुछ सीखे हैं। बकरी को कैसे रखा जाता है, बड़ा कैसे बनाया जाता है, क्या खिलाया जाता है, क्या दवा लगाया जाता है, कैसे मतलब प्रेगनेंसी में उसको कैसे मतलब इलाज किया जाता है, क्या दवाई, सब चीज़ बताया गया। हम कहाँ से आप आई हैं? यहाँ बेउर से आई हैं। क्या कुछ यहाँ क्या क्या सुविधा मिल रही है वो बताइए। यहाँ पे हर चीज़ का सुविधा है, खाने का, पीने का, रहने का, मतलब कॉपी है, किताब है, बुक, पेन है, हर चीज़ मिल रहा है। ड्रेस भी हम लोग को मिला है पहनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू सर। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी थैंक यू। नाम और पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम शिव कुमार है। मैं चिपुरा खुर्द मेरा ग्राम पड़ता है, संपतचक प्रखंड। संपतचक से आए हैं? जी जी। कैसा लग रहा है यहाँ जो ट्रेनिंग लेके, जो PNBRCT के द्वारा जो आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम तो समझ भी नहीं किए थे कि बकरी पालन में इतना प्रोग्रेस करने पड़ता है, इतना कुछ सीखने पड़ना पड़ता है। ऐसे तो बकरी मैंने शुरू से हमारे घर में शुरू से ही पालते आए। हाँ, 2 4 गो पालते आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको मैंने विस्तार रूप से सीख करके अब हम इसको पालन करें। बकरी पालन, हाँ, व्यवसाय बढ़ाएंगे उसको हम। तो इसके लिए हमारे जो 2 आदमी ऐसे हैं कि इसमें मैंने समझ जानकारी हुआ कि मैंने यहाँ ऐसे ट्रेनिंग होता है, तो वही मैंने करवा दिए। तो हम यहाँ पर पहुँचे हैं, उसके बाद ट्रेनिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। आप पूरा नोट किए हैं सर, उमेश सर बताए हैं, जो पूरा डायरी में लिख रहे हैं उसको, उसी को फॉलो करना है हमको और इसको बढ़ाना है। पहले जो आपके पास जानकारी थी बकरी पालन में और अभी क्या जानकारी है, क्या अंतर है ये बताइए। बहुत अंतर। पहले तो हम लोग जैसे गांव देहात में पालते थे, जो ले गए बांध दिए खूंटा से, चाहे तो चरा करके ले आए, उसी जैसे चल रहा था उसे चल रहा है। बाकी हमको समझ में आया कि कभी होता है कि पतला पैखाना करता है, सब बरसात के मौसम में मर जाता है, उसको समझ में नहीं आता था क्या बीमारी है। अब इस पढ़े तो यहाँ समझ में आया। उसको बाद देखे कि जो बकरी का खोजा होता है उसको बारे में जानकारी मिला कि कैसे क्या दवाई होना चाहिए, बधिया करते हैं, उसको बारे में जानकारी मिला। तो बहुत जानकारी मिला सर हमको। यहाँ जो सुविधाएं मिल रही है, 2 टाइम चाय मिल रहा है, खाना मिल रहा है, रहना फ्री है, ये सब सुविधाओं से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं सर। हमको तो समझ कि सवेरे वहाँ से आने में तो हमको 2 घंटा लगता है, बाकी ये चिंता नहीं रहता कि हम भूखे हैं। आएंगे यहाँ अपना नाश्ता करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, फिर दोपहर में भोजन मिलेगा, सब सुविधा है। कोई टेंशन नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। जी बहुत। सर, अपना नाम और पूरा परिचय दीजिए।
हमारा उपेंद्र प्रसाद नाम है, धनरुआ से आए हैं। क्या कुछ यहाँ कुछ इतने दिनों में जो बकरी पालन का ट्रेनिंग आपने लिया, 6 दिन हुए, क्या कुछ सीखा वो बताइए। बहुत सीखे हैं सर, हम भी बकरी रखे हुए हैं 2-3 ठो। हाँ, तो उसमें जैसे अभी बताएं भैया ने, उससे पहले बारिश हुआ, रुका तो 1 घंटा खोल दिए नदी में चराने के लिए, आके तबीयत खराब करके 2 मर गया। तो हम भी कहें कि ना भाई एक बार अप्लाई भी किए, तो हाँ ट्रेनिंग अप्लाई किया तो कहीं कि आपका सर्टिफिकेट है, लेकर के आइए समझिए तब आप आगे में काम करिएगा। इसीलिए हम आए हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं 6 दिन से। तो बहुत बताए हैं बकरी के क्या खिलाना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, बाड़ा कैसे बनाना चाहिए, सब चीज़ बता दिए। तो जानकारी तो हो गया, दवा ववा का सब। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। ठीक है सर। तो अभी जैसा कि सर ने बताया कि 1-2 बकरी रखना आसान है, लेकिन जब आप डेंसिटी में बकरियों को रखते हैं, असली समस्या वहीं पनपती है और वहीं से है बकरी पालन में जो है समस्याएं शुरू होती है। तो इसीलिए हमारा हमेशा आप सभी से आग्रह रहता है, हमारे ऐसे भाई जो आने वाले समय में बकरी पालन कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं से कहीं से बकरी पालन की पुख्ता जानकारी पहले जुटा लें और उसके बाद बकरी पालन की शुरुआत करें। सर अपना नाम और पूरा परिचय दीजिए। सर मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं पोस्टल पार्क पटना से आया हूँ। क्या कुछ यहाँ बकरी पालन में क्या कुछ सीखा ये बताइए। मैं बकरी पालन में जैसे कि हमको पहले कुछ नहीं जानकारी था कैसे मतलब क्या करना है, लेकिन जब से यहाँ मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ उस दिन से मुझे बहुत कुछ जानकारी हुआ है। जैसे बकरी का कैसा रख रखाव करना चाहिए, कैसा शेड बनाना चाहिए, फिर कौन सा नस्ल का बकरी हमको रखना चाहिए जिससे हमको फ़ायदा हो, इस तरह का नस्ल के बारे में बताया, उनके बीमारी के बारे में बताया, बहुत सारा भी हमको जानकारी मिला है। नस्ल के बारे में जब बात हुई तो उमेश सर ही पढ़ा रहे हैं, क्या किसी खास ब्रीड के बारे में ये बताए, क्या बताए वो बताइए। जैसे जो हमारा जो मेन बकरी पालन होता है जैसे देसी, तो ब्लैक बंगाल जो हमको है वो शुरुआत में हमको ब्लैक बंगाल से शुरू करना चाहिए। और ऐसा नहीं ना बोले कि एकदम बड़बड़िए पालना है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। जैसे हमको जैसे जानकारी जब बकरी के बारे में अगर अच्छी तरह से हो गया और हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आगे चल के हम बहुत सारा नस्ल है जो ला करके रख सकते हैं अपना। कहने का मतलब बताया कि सबसे पहले जो आपका जो देसी नस्ल है उस पर काम करना है और उसके बाद हम अपना और भी जो नस्ल है जो लोकल में है उससे शुरुआत करना है। फिर बाद में बाहर का जो बकरी है उसको ला करके रख सकते हैं। हाँ, अनुभव हो जाए तब। जी सर, अनुभव होने के बाद हम फिर बाहर से भी बकरी ला सकते हैं। ज़्यादा मांस देने वाला, ज़्यादा दूध देने वाला जो बकरी है उसको भी बाद में ला करके रख सकते हैं। अच्छा, ये सब बात हो गई। बताइए जो यहाँ भरदम खाने के लिए मिलता है, चाय मिलता है, वो सब सुविधा कैसा लग रहा है ये बताइए। ये सब तो खैर बहुत अच्छा लगता है और मिलता है तो ठीक है, क्योंकि उतना दूर से लोग आते हैं तो यहाँ पे भूखे तो रह नहीं सकते हैं तो चाय पीना खाना ये सब तो ज़रूरी है और मिलता है वो भी फ्री, तो अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। आप कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ, मैं पटना से आया हूँ। पटना से ही? यस सर, प्रॉपर पटना का रहना। अभी क्या कर रहे हैं? जैसे अभी ट्रेनिंग यहाँ ले रहे हैं, इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले तो मैं पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ गॉड फार्मिंग भी कर रहा था। तो 5 से स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें मेरा उतना तरक्की नहीं हुआ क्योंकि नॉलेज उस क्षेत्र में मेरा नहीं था। अच्छा, पहले बकरी पालन कर चुके हैं? यस सर, पहले कर चुके थे। तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो लास्ट में फिर सारी बकरियां है ना मर गई, तो कुछ बकरी को बेच भी दिए थे, ठीक ना। तो उसके बाद सोचे कि नहीं, पहले नॉलेज हो जाना चाहिए, तो उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ जो अभी आप ट्रेनिंग लिए और जानकारी मिली, तो पहले जो आपके पास जानकारी थी, अभी जानकारी, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में सर यही अंतर है कि पहले हमको पता, बीमारी के बारे में तो पता था कि बीमारी ये आता है, लेकिन उसका साधन जो है ना, मतलब बीमारी को ठीक करने का उपाय कुछ पता नहीं था। तो पहले मैं सोचा कि पहले नॉलेज ही ले लेता हूँ, तो यूट्यूब के जरिए हमको पता चला कि RCT पटना में हमको बताया जाता है। तो मैं इस जगह पर आया और फिर इसको जो भी मतलब डॉक्यूमेंट लगता है या फोटो ये सब करके एडमिशन कराया। तो उसके बाद एडमिशन कराने के बाद नो चार्ज, कुछ भी चार्ज नहीं लगता। लेकिन जब करवाया तो उसके बाद सोचा कि कर लेते ट्रेनिंग। ट्रेनिंग तो 10 ही दिन का होता है, लेकिन अब तक जो हम सीखे हैं तो हाँ, सारे बकरियों के बारे में और अच्छा चीज़ें सीखे हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ जो ट्रेनिंग मिल रहा है या जो सुविधाएं मिल रही है उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं? यस सर, इससे हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। दोस्तों, तो ये थे जो शिक्षार्थी आए हैं बकरी पालन की ट्रेनिंग प्रोग्राम जो ले रहे हैं, उनसे भी बात की। अब हम बात करेंगे यहाँ के जो फैकल्टी हैं राजकुमार सर, उनसे बात करेंगे और साथ ही हम जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, कैसे यहाँ एडमिशन मिलता है, तमाम तरह की जानकारी अभी आगे राजकुमार सर देंगे। और साथ ही आपको बता दूं दोस्तों कि जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं यहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है, और जब आप बकरी पालन के लिए लोन या सब्सिडी के लिए जो शासन के द्वारा चलाया जाता है और अप्लाई करते हैं, तो उसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो सरकार पूछती है कि क्या आप स्किल्ड हैं, आपके पास जानकारी है। तो सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है वो आपका सर्टिफिकेट ही होता है। तो इसने कि यहाँ से ट्रेनिंग लेना जरूरी हो जाता है। अभी राजकुमार सर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है।
धन्यवाद आपको भी। दोस्तों मैं बता दूं कि आज सुबह ही सर बताया कि यहाँ ट्रेनिंग चल रहा है और उस क्लास में जो है बकरी पालन का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है उसका यहाँ पढ़ाई चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है। सर सबसे पहले बताइए कि बहुत सारे लोग जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों से आपको देख रहे हैं, तो उनको ये बताइए कि कैसे यहाँ एडमिशन होता है। यहाँ पे आरसीटी में कोई अगर प्रशिक्षण लेना चाहता है, ये भारत सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान चलाया जा रहा है। यहाँ भी कोई भी 18 साल से 45 आयु वर्ग के व्यक्ति अगर कोई चाहते हैं कि हम स्वरोजगार करें, तो भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 60 कोर्स को आइडेंटिफाई किया है। 60 कोर्स में से कोई एक कोर्स चुन सकते हैं और उस कोर्स में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे। उनको केवल अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड और 4 फोटोग्राफ्स इतना ही जमा करना है और यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा देना है। करवाने के बाद जब बैच हम क्रिएट करते हैं, 25 से 30 लोगों का एक बैच क्रिएट होता है। जब वो एक नीड के अनुसार, एक ज़रूरत के अनुसार कोई 25 से 30 लोग आ जाते हैं तो हम लोग उनका बैच क्रिएट करते हैं। उससे एक सप्ताह पहले हम लोग इसका इन्फॉर्मेशन उनको देते हैं और इन्फॉर्मेशन देने के बाद बताते हैं कि किस डेट से ट्रेनिंग चल रहा है। तो यहाँ पे 2 तरह की प्रशिक्षण होती है। एक जो विषय में वो व्यवसाय करना चाहते हैं, उसके जो विशेषज्ञ होते हैं वो आकर हमारे यहाँ प्रशिक्षण देते हैं। साथ ही उनको बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस करने में कौन कौन क्वालिटी उनको होनी चाहिए, कौन सा गुण 15 कॉम्पिटेंसी है वो करना चाहिए। मार्केटिंग करने के पहले उनको मार्केट सर्वे कैसे करना चाहिए, उसके लिए क्या परफॉर्मा होना चाहिए, लोगों से कैसे बातचीत करना चाहिए, कस्टमर से कैसे रिलेशनशिप डेवलप करना है, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम लोग बारीकी से प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण के उपरांत भारत सरकार के द्वारा 3rd पार्टी असेसमेंट होता है। असेसमेंट होने के बाद जो सफल होते हैं उनको सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट के आधार पर वो चाहें, उनको आर्थिक मदद की ज़रूरत अगर महसूस करते हैं तो उनके जो सर्विस ब्रांच है, जो भी सर्विस ब्रांच है, उन बैंकों के माध्यम से उनको आर्थिक मदद पहुंचाई जाती है। और भारत सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में अलग योजना है, एग्रीकल्चर क्षेत्र का अलग योजना है, टेलरिंग का अलग है, व्यवसाय का अलग, विभिन्न योजना है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, नाबार्ड की योजना है, कृषि क्षेत्र की योजना है, पशुपालन विभाग की योजना है, कृषि विभाग, हर विभाग की योजनाओं के साथ उनको जोड़ा जाता है ताकि उनको सब्सिडी का लाभ मिल सके। ये सारा प्रयास हम लोग करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में उद्यमी पैदा हों, उद्यमी हो सकें, जो अपने तो रोजगार कर सकें, साथ ही 2-4 लोगों को और रोजगार दे सकें। सर एक चीज़ यहाँ क्लैरिफाई करना जरूरी है कि कोई देश के अलग अलग हिस्सों से आपको लोग देख रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पटना है तो जो लोग अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो जिले वाइज मिलता है या कहीं के भी लोग कहीं ले सकते हैं? नहीं, वो जिले वाइज ही मिलेगा। प्रत्येक देश के प्रत्येक जिला में एक आरसीटी सेंटर है जो उस जिला का लीड बैंक है। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लीड बैंक के कॉन्सेप्ट पे ये प्रशिक्षण संस्थान खोला गया है। जो जिस जिला का लीड बैंक है उसी का काम है ये ट्रेनिंग चलाना। चूँकि पंजाब नेशनल बैंक पटना जिला का लीड बैंक है, इसलिए पंजाब नेशनल बैंक पटना में चला रहा है। उसी तरह प्रत्येक जिला में जो उस जिला का लीड बैंक है उसको ये प्रशिक्षण संस्थान चलाना है। और चूँकि उनको बिजनेस सेटअप करने में लोन का ज़रूरत होता है, वहाँ पे मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, तो लीड बैंक ही उसको मॉनिटरिंग प्रॉपर कर पाएगा। इसीलिए कॉन्सेप्ट रखा गया कि जिस जिला में जो काम करना चाहते हैं उसी जिला में जाके प्रशिक्षण लें। उसी जिला में सेम कोर्स है, सेम कोर्स मॉडल है। ये सारा कोर्स मॉडल भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। ये कोई अलग अलग जिला में इंडिविजुअल कोई कोर्स मॉडल नहीं बनाया है, भारत सरकार ने बना के दिया सेम कोर्स मॉडल। पढ़ाई जो पढ़ाई मुंबई में होगा वही पढ़ाई पटना में होगा, वही पढ़ाई दिल्ली में होगा। तो इसलिए सबके लिए बराबर है। आप अपने जिले में जो लीड बैंक है उनसे संपर्क करें और वहां से पूछें कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है। वहां जाकर अपने जरूरत के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार विषय में प्रशिक्षण लें और अपना रोजगार स्थापित करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और अपना समय देने के लिए। धन्यवाद आपको भी। दोस्तों ये थे राजकुमार सर,
और सर ने चीज़ों को एक्सप्लोर करके आप सभी को बताया। फिर भी हो सकता है कुछ हमारे से प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा। स्क्रीन पे राजकुमार सर का नंबर दिया गया है। आपसे आग्रह है कि बेवजह कॉल करके परेशान न करें, क्योंकि सर यहाँ के फैकल्टी हैं, उनको बहुत कुछ देखना होता है। तो अगर किसी तरह की और जानकारी चाहिए तो आप कॉल करके राजकुमार सर से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।